साहिल को तंग करती हूँ। हेलो साहिल, यार घर में बहुत मच्छर हो रहे हैं। कहीं मुझे भी हनी भाभी की तरह डेंगू तो नहीं हो जाएगा? कितनी हाइपर सी हो ना तुम। नहीं तो। अरे मैं मजाक कर रही थी। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, यू नो दैट राइट। यस। और मैं तुम्हें तुम्हारे उस बोरिंग काम के बीच में एंटरटेन कर रही हूँ। थैंक यू बट नो थैंक यू। बट साहिल सुनो ना, हनी भाभी को प्रेगनेंसी के टाइम पे डेंगू हुआ था ना। वी शुड बी केयरफुल एटलीस्ट। यस, चलो तुम जाओ मच्छर मारो, बॉस आसपास ही है। बाय। ओके, बाय। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और शादी के 2 साल बाद हमने बेबी प्लान किया। प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही मेरी, लेकिन एज़ वी नो कि लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, सो आई ऑल्सो हैड एक फेज़ आया था जिसमें ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी वन डे व्हाट हैपेंड कि मैं अपने ऑफिस से घर आई एंड आई स्टार्टेड शिवरिंग वेरी बैडली। बहुत कपकपाहट हो रही थी। आई आज माई मदर इन लॉ एंड शी सेड लेट्स गो फॉर अ टेस्ट। व्हेन आई वेंट फॉर माई चेकअप, उसी वक्त डॉक्टर ने मुझे बोला कि प्लेटलेट्स काफ़ी कम हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। वो ऐसा दौर था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मेरे को डेंगू भी हुआ है और मैं लाइक आई वॉज प्रिटी कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन था मुझे कि मेरी फैमिली है मेरे साथ एंड आई वॉज़ वेरी पॉजिटिव सिंस आई हैव बीन अ कोर लवर ऑफ योगा। तो उस वक्त भी मैं थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लेती थी। माई गायनोकोलॉजिस्ट एंड एवरीवन देयर हु देयर द केयर टेकर्स, दे हैव बीन वेरी पॉजिटिव। तो एम्बियंस वॉज वेरी पॉजिटिव, मेरे सराउंडिंग्स काफ़ी पॉजिटिव थे, तो प्रॉब्ली आई गॉट क्योर्ड आउट ऑफ इट वेरी क्विकली। मैंने डेंगू से रिकवर करने के बाद ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस तब भी होते थे मुझे। लाइक ऑब्वियसली सिंस 2 महीने ही रह गए थे मेरी डिलीवरी को। सिंस मुझे डेंगू हो चुका था तो मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। माई डॉक्टर्स डिड ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मुझे लेबर पेन्स इंड्यूस किए गए थे क्योंकि मुझे नेचुरल पेन्स नहीं हुए थे। देन दे ट्राइड फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, नहीं हो पाया। देन माई बेबीज़ हेड वेंट हाई, आई वॉज इन लेबर पेन्स फॉर मोर देन 24 आवर्स। तो आई डिड ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी बट समहाउ ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस नहीं हो पाया। देन दे डिड सिजेरियन, so it was a C-sec, it was a cesarean delivery and my baby was 3.5 kgs at that time. That was the biggest achievement for me, that I delivered a healthy baby after going through the phase of dengue. That was during my last trimester only, so I was happy with the fact. At the end result matters and I was happy. सर में दर्द हो रहा है, क्या करूँ? साहिल को फ़ोन करती हूँ। हेलो साहिल। हाँ बबली, बोलो। यार सर में दर्द हो रहा है। मैं घर आऊँ? घर नहीं, रहने दो। सर में दर्द ठीक हो जाएगा। सॉरी तुम्हें बॉदर किया। बाय। नहीं बबली, इन 9 महीनों में तुम्हें एब्सोल्युटली परफेक्ट रखना मेरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी तुम्हारी। और कोई भी प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती है, इशू तो इशू होता है। तुम इतना ऑनलाइन देखती हो, रिसर्च करती हो, जरा पता करके तो देखो। ओके, देखती हूँ। बाय। सही कहा साहिल ने। हेडेक है तो छोटी सी चीज, लेकिन इन 9 महीनों में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं हम ऐसी ही कुछ परेशानियों के बारे में। बुखार, सर दर्द और पेट दर्द। होने को तो इनके इलाज बहुत सारे हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसे कुछ इश्यूज एंटीबायोटिक से चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी एंटीबायोटिक्स प्रेग्नेंट वुमेन को सूट नहीं करती हैं। कोई भी दवाई लेने से पहले अपने एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें। मम्मी को तो बताया ही नहीं।
हेलो मम्मा। हेलो बेटा। आज पता है आपको क्या हुआ? मम्मा जब मैं वॉक कर रही थी ना तो बेबी ने केक किया। माय फर्स्ट बेबी केक। अब ये मैं ना बेबी बुक रिकॉर्ड में लिखने जा रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है मेरा बेबी शायद फिटनेस फ्रीक होगा। हाँ बेटा, बेबी तो तेरा ही है ना, लास्ट टाइम निकलेगा। ओके चलो मम्मा, मैं आपको सारी अपडेट देती रहूँगी। हाँ बाय। बाय बेटा, ठीक है। From planning pregnancy to safe delivery and caring for your newborn, stay tuned to Kilkari. To read all about pregnancy and what to expect over 9 months, please visit the pregnancy section on this website. Pregnancy planning, safe delivery और अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए stay tuned to Kilkari. Expecting parents की जानकारी के लिए विजिट कीजिए इस वेबसाइट की प्रेगनेंसी सेक्शन को।